स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक का CV3 लिमिटिंग रिएजेंट। केमिकल रिएक्शंस में जनरली एक टर्म आता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं: द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इसका मतलब यह है कि एक लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है या पहले खत्म हो जाता है, और जो ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। तो चलिए समझते हैं कैसे। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना। इसके बाद हम केमिकल रिएक्शन में उपस्थित सभी कंपाउंड्स के मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम कंपाउंड्स के नंबर ऑफ मोल्स और उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का रेशियो मेजर करते हैं। जिस कंपाउंड के लिए ये रेशियो मिनिमम आता है उसे ही हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही उस केमिकल रिएक्शन की सभी कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी यील्ड कितनी होगी।